बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के जल्दी से बोलिए उसको, हम इधर से जाएंगे तो उठा लेंगे। मैं आज आप लोगों को बुलाया हूँ। ये झारखंड प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, जितना भी भारतीय जनता पार्टी का नेता जितने लोग हैं, सभी लोग लगता है इस राज्य के जनता को बेवकूफ़ समझता है, और इसी का परिणाम इस प्रदेश में आप देखते हैं कि तरह तरह का घटनाएं यहाँ पर एक से एक होता है। चूँकि वो जानता है कि यहाँ का लोग आदिवासी मूलवासी, बिहार हुआ, यूपी की तरह राजनीतिक को नहीं समझ पाते हैं, और इसीलिए समय समय पर इनके द्वारा तरह तरह का इवेंट कराया जाता है। ये इवेंट कहने का मतलब है कि कल जो देश की वित्त मंत्री और विष्णु अग्रवाल और इस राज्य के सबसे ईमानदार, सरल, सीधा, कम बोलने वाला महामानव बाबूलाल मरांडी का तस्वीर हमने देखा सोशल मीडिया में भी, अखबार में भी। आप सभी को मालूम है कि लव जिहाद की बात इस प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जाता है, और लैंड जिहाद का भी बात कहा जाता है, उसके द्वारा कहा गया पूरा, और ना जाने कौन कौन जिहाद उसके द्वारा कहा गया, प्रधानमंत्री के द्वारा। पूरा राज्य जानती है, आपको भी पता है कि विष्णु अग्रवाल जो लैंड जमीन का माफिया, प्रधानमंत्री ने कहा था भाइयों बहनों सेना का जमीन बेच दिया, फलना किया, यही विष्णु अग्रवाल सेना का जमीन के मामले में आरोपी हैं, जेल भी जा चुके हैं। लेकिन एक तरफ भुइहारी जमीन वाला मामला में हेमंत सोरेन जेल, ये तुरंत बाहर निकल गए पूरा, और उनके साथ एक चुनाव के समय में, और विशेषकर एक बिल्कुल प्री प्लान, कुछ दिन पहले आपका इस प्रदेश के संसदीय मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री के पीए के पास में छापा होता है, 30-35 करोड़ वहाँ से राशि निकलता है पूरा। उसके बाद तुरंत में आपका दूसरा तीसरा दिन में केंद्र की मंत्री आती है, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमण जी, और विष्णु अग्रवाल जैसे लोग उनके साथ मिलते हैं। और विष्णु अग्रवाल के साथ साथ आप उनके बैठक में देखे होंगे तो पूरा जो लगातार हम इस बात को उठाते हैं, पूरे जमीन माफियाओं का पूरा टीम रहता है वहाँ पर, और लैंड जिहाद की बात करते हैं इनके द्वारा। हाल के दिनों में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि माफिया, जो जमीन माफिया का सूची डीजीपी को तैयार करने के लिए, यहाँ तक डायरेक्टर जनरल पुलिस को तैयार करके मांगा गया। मेरा कहने का मतलब है कि मैं पहले जिस शब्द को ये किया कि ये लोग जानते हैं यहाँ का आदिवासी मूलवासी भोला भाला है, राजनीति को समझता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कब नाव को 3 बना लेगा, कब नाव को 18 बना लेता है पूरा। बाबूलाल मरांडी भ्रष्टाचार पर बोलते सुबह से शाम, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, लेकिन अब तो बाबूलाल मरांडी को भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई, हमको लगता है उसका कोई हक भी नहीं बनता है। जिस तरह से भ्रष्टाचारियों के साथ उसका तस्वीर आ रहा है, इवेंट चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। और मैं तो आपको कहूँगा, अगर ईडी को
और प्रधानमंत्री को और भाजपा को इतना दम है तो न्यूक्लियस में किसका किसका पैसा लगा है उसका जांच करना चाहिए इन लोगों को। इसीलिए ये लोग सोचता होगा इस राज्य में अभी भी बंधु तिर्की जैसे लोग जिंदा हैं जिनको आपने बिना दोष का आप उसको उनका विधायिका खत्म करवा दिए, फर्जी पीआईएल करा करके, याचिका दायर करके। आज भी इनके साथ में लड़ने के लिए बंधु तिर्की जैसे कई लोग हैं। हम लोग जो लड़ते थे, आज क्या हुआ, आज क्या डील हुआ। आज डील हुआ पहले भी कि विष्णु अग्रवाल बाहर और इसी का भुइहारी जमीन में हेमंत सोरेन अंदर। और ये लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं भ्रष्टाचार के संबंध में। बाबूलाल मरांडी जैसा महामानव उसको हम कहेंगे। इस आदमी को इतना धड़फड़ी है पूरा, कब हम मुख्यमंत्री बने, इतना हड़बड़ी है पूरा। राज को जो हालात बनवा दिया पूरा, जिस तरह से बनवा दिया, मतलब यूपी और बिहार के हाथों में गिरवी रख दिया राज को। राजनीतिक उनके हाथ में चला गया। यहाँ का आदिवासी और मूलवासियों को राजनीतिक का फैसला लेने का मौका कहाँ मिल रहा है। एगो राजकुमार है तुम्हारा, कभी स्टूडेंट का पार्टी तो फलना पार्टी। इसीलिए मैंने कहा कि लोग दूध के ढिवले हुए हैं, रोज ज्ञान बघारता है। लोग पेपर में हम देखते हैं ऐसे होना चाहिए राज का, ऐसे होना चाहिए। ये तो चोरों का ये लोग का गिरोह है, ये लोग बता रहे हैं आपको। आप भी इस राज के एक जिम्मेवारी पहरी हैं, बंधु तिर्की भी एक प्रतिनिधि है, पहरी है। मैंने इस राज को जो बना कर रखा जा रहा है, इसके लिए सोचने का जरूरत है। कहीं ना कहीं यहाँ आपको हम ना कहीं हम लोग जिम्मेवार है और इस राज के लोगों को समझना। ये लोग, आप बताइए, ये लोग तुरंत दिन को भी लोग आपको रात दिखा देता है। अब विष्णु अग्रवाल जैसा अरबपति खरबपति, मैं तो कहा कि अगर केंद्र सरकार को इतना दम और हिम्मत है, ईडी को इतना दम और हिम्मत है, भाजपा के नेताओं को दम और हिम्मत है, तो न्यूक्लियस मॉल का पूरा जितना पूरा उसको जांच करे, विष्णु अग्रवाल का पूरा जांच करे, बताए कौन कौन नेता है इन्वॉल्व है, पता चले। और ऐसे नेताओं को कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। बताए सवाल ये, हम इसके लिए नहीं बोल रहे हैं आपको, इस राज के प्रति लोगों का क्या भावना है, किस तरीके से सोच करके बिल्कुल चीरहरण कर देने का काम कर रहा है यहाँ पर। लोगों को बताइए, कल यहाँ पर ऐसे बड़े नेता जिन लोगों से राज को उम्मीद करता है, सीतारमन आ रही है, क्या मुझे तो लगता है झारखंड, सीतारमन जी का कल हमने अखबार में देखा है कि झारखंड को मैं पिछड़ा राज नहीं मानती हूँ। मैडम जी, रेडिसन ब्लू का होटल में बैठ करके एक दिन ठेठई टंगर चले जाओ ना, चले जाओ अमरा पानी, चले जाओ कमरा बोलो, पता चल जाएगा तुमको। यही लोग तो वैसे लोगों के साथ ही इनके साथ होता है। चले जाओ वहाँ बंदर चूहा, चले जाओ, पता चल जाएगा तुम्हारा क्या स्थिति है यहाँ पर लोगों को। और बोलते हो कि झारखंड पिछड़ा राज नहीं है, और ये बोल करके 136 लाख करोड़ आप रोक करके रख दिए हो, पिछड़ा प्रदेश नहीं है। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि कैसे इसको, जैसे होता है ना पोस्टमार्टम रूम में पूरा एक करा करके जो डॉक्टर लोग पढ़ता है चीर फाड़ करके, वैसे ही इस राज को भी भाजपा लोग चीर फाड़ करके सब सत्यानाश कर दे रहे हैं।